आज एक सोशल मुद्दा लेकर के मैं आया हूँ। आज रेलवे में ये ब्लैंकेट्स को लेकर के मैं आज आपके साथ ये सोशल मुद्दा को लेकर के आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये बहुत दिन से धुलते नहीं हैं, जो मैंने आज देखा है। आप कहीं भी देख लो, ये पिलोज और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मैं भी एग्री हूँ इस बात से। जस्ट देखिए, कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं भी एग्री हूँ इस बात से। जो सर ने बताया है बहुत सही मैसेज दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है, कैसा भी आता है, बीमार है, कैसा है, क्योंकि वही व्यक्ति यूज़ करता है, वही हम करते हैं। और ये सर बोल रहे थे, रेलवे के स्टाफ बोल रहे हैं कि 15-15 दिन तक धुलते नहीं है, 15-15 दिन तक यही चीज़ हमें करना पड़ता है। और भी मैं ट्रेनों में देखा है, हमें नए मिलते हैं और यहाँ ही पता नहीं क्या है स्टाफ का लोगों का। आगे मैम भी कुछ बोलना चाह रही है इसके बारे में। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं कि ये रेलवे का सौतेला व्यवहार है पैसेंजर्स के साथ। मैं इसे सौतेला ही कहूँगा, क्योंकि रेलवे जो है बहुत पैसे लेती है। हम लोग अभी एसी में सफ़र कर रहे हैं। यात्रा में ब्लैंकेट्स जब निकाले ओढ़ने के लिए इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी है उसमें कि कोई ओढ़ नहीं सकता है, और आदमी पूरी जर्नी में बीमार ही हो जाएगा। रेलवे पता नहीं इतने पैसे हम लोगों से क्यों ऐंठती है और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं देती है। ऐसे तो पैसेंजर सारे बीमार हो जाएंगे। इतनी बदबू आ रही है ब्लैंकेट से, ओढ़ने लायक नहीं है। 15-15 दिन तक धुलता नहीं है ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट्स के 15-15 दिन तक नहीं धुलते हैं, ऐसा सभी पैसेंजर्स बोल रहे हैं। 15 दिन के बाद धुलता है, 15 दिन तक नहीं धुलता है। यही चेंज करना पड़ेगा आपको, यही पहनना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं, ओढ़ना पड़ेगा। कोई पेशेंट यात्रा कर रहा होगा, कोई पेशेंट यात्रा कर रहा होगा, वो भी ओढ़ा होगा, हर कोई ओढ़ा होगा। कौन कौन ओढ़ा, और हर आदमी का बॉडी का ये अलग होता है। आदमी तो बीमार ही हो जाएगा ऐसे यात्रा में। हम आप जाने कितने पैसेंजर्स रोज़ रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, और इस तरह के हर पैसेंजर्स को आज दो चार होना पड़ रहा है रेलवे के बारे में। जहाँ पहले कोई भी जो है ब्लैंकेट्स हमको धुले हुए नहीं मिल रहे हैं। सारे ब्लैंकेट्स पहले से ऐसे रखे हुए थे, और ये सारे ब्लैंकेट्स ऐसे ही हैं जो धुले हुए नहीं हैं। पीलो कवर भी है, तो बस ऐसे ही गंदे दिखलाई पड़ रहे हैं मुझे, जो सारे ऐसे ही गंदे हैं, जो कि कवर चेंज भी नहीं हुआ है। मैंने बात किया तो ये बोला गया कि पहले से लगा रखा है। क्या लगा रखा है भगवान जाने। सो ये सारी जो हैं पैसेंजर्स हैं यहाँ पे, लेकिन अभी सारी जो स्थिति है, बस वो स्थिति जो मुझे समझ में आ रही है वो इतना मुझे समझ में आ रही है कि हम सभी लोग गंदगी के साथ सफ़र कर रहे हैं। भारतीय रेलवे पैसेंजर्स को ये देखो, कोई फ्लो गंदे, कोई वो रखती है, वही रखती है। इसमें स्मेल काफ़ी आ रही है, इसलिए अच्छा तो मैं अपने कर लूँगा, अपने ओढ़ लूँगा, क्या फ़ायदा करें। देखिए, एक पैसेंजर हैं जो अपना ब्लैंकेट से लेकर सफ़र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तब सुविधा ही नहीं है, तो वो 15-15 दिन पुरानी ढूंढना पड़ेंगे। हम काफ़ी लोगों ने यूज़ करा होगा। यात्रा करने के नाम पे बीमार तो नहीं हो जाएगा ना। स्मेल आ रही है इसमें, क्या करें, कितनी स्मेल आ रही है इसमें। ये देखो इसमें कि गंदे इसको ढूंढना, हम यूज करेंगे कैसा, क्या है ये सारे देखिए हैं, ये जो स्थिति है, किस तरह से गंदगी है। क्या रेलवे में सफ़र करने वाले, मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं क्या? बिल्कुल है सर, हमारी रेलवे वालों की तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी वो अच्छा करके दें कुछ। तब हम इतनी महंगी टिकट ले रहे हैं, इतना अच्छा सफ़र कर रहे हैं, इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है इनकी? ये भी सुविधा दें अच्छे से हमें। ठीक है, ये रेलवे के स्टाफ्स हैं, इन लोगों से मैंने बात करा है, तो इन लोग का भी कहना है कि भैया अभी ब्लैंकेट से रोज नहीं मिलता है, एक ही मिलता है। हम ही खोल के करें, एक ही मिलता है अप डाउन में। हम लोगों के 2 सेट नहीं मिलता है, जो हम 2 सेट आपको। हाँ, ऐसा रेलवे का स्टाफ का भी कहना है। इनका भी जो है, जो ऊपर से मिलेगा वही ये लोग करेंगे, ऊपर से जो रेलवे के द्वारा जो है मिलता है। लेकिन रेलवे को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। बहुत गलत बात है कि पैसेंजर के हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, बहुत ही गलत बात है। हम लोग पैसे इतने किस बात के दे रहे हैं भाई? ये तो हम सवाल करना चाहते हैं रेलवे से कि हम लोग से इतना पैसे वो क्यों ले रही है, जब हम लोग को सुविधा के नाम पर वो कुछ दे नहीं रही है। तो पैसेंजर्स को बीमार होना है यात्रा के दौरान। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से रेलवे के इस दोहरी रवैया को मैं आज आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ गंदगी और
एसी, जहां प्रीमियम क्लास कहा जाता है, एसी में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स और एसी में सफ़र करने वाले जो भी लोग होते हैं वो प्रीमियम क्लास के होते हैं। और इस प्रीमियम क्लास में जो सुविधाएं मिल रही है वो आपके सामने है, जो मैं आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एसी और प्रीमियम क्लास में सुविधा करने वाले हम पैसेंजर्स की जो वस्तु स्थिति है वो सारी मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ। क्या गंदगी है, क्या इससे आदमी जो है बीमार होगा। देखिए और पैसेंजर्स हैं वो भी हैंड चेक कर रहे हैं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को देखिए कुछ बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी क्या था कि कंबल सब जैसे ही अनफोल्ड था और नीचे में फेंका हुआ था, उसी को ये सारे लोगों ने फिर से बिना कुछ किए हुए सारे लोगों ने उसको ऐसे ही कर दिया। जी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मैं तो इस प्रयास में हूँ कि कहाँ रजिस्टर आए तो मैं उस पर कुछ ये कर दूँ, जी मैं भी इसी चीज़ को देखा हूँ, तब मैंने सोचा कि नहीं मैं इस चीज़ को लेकर प्रमोट करूँ आगे। पूरा बेसिन उसका अभी आप जाके देखें, बेसिन ओवरफ्लो कर रहा है। जी मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ, मैं इसको। सो प्रीमियम क्लास, एसी का सफ़र प्रीमियम क्लास को कहा जाता है, लेकिन आज ये प्रीमियम क्लास बहुत ही गंदगी का अंबार मुझे दिखलाई पड़ रहा है, खासकर ब्लैंकेट्स और सारी चीज़ें। ये देखिए, ये हमारे एसी में सफ़र करना है तो आपको ये भी झेलना होगा भारतीय रेलवे को। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। बेसिन का क्या हाल है यहाँ, कैसे यहाँ जो है ये चीज़ है। क्या प्रीमियम क्लास इसी को कहा जाता है क्या, एसी में सफ़र करने? इसे तो बढ़िया आप स्लीपर या जनरल बोगी में चलते। अगर प्रीमियम क्लास ये है, एसी ये है, तो फिर स्लीपर और जनरल बोगीज का आप हाल देख सकते होंगे भारतीय रेलवे का कि क्या पोजीशन होती होगी। जब प्रीमियम क्लास का सफ़र ये है तो स्लीपर और जनरल क्लास की क्या भयावह स्थिति होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्थिति। कवर जस्ट जो पिलो जो दिया गया है बिना कवर चेंज किए हुए आप देख सकते हैं। जी ऊपर डस्ट को दिखाइए, उसके ऊपर ये देखिए पिलो के ऊपर कैसे डस्ट है यहाँ, पूरा ये देखिए कैसे। क्या ये पिलो, क्या इनका क्वेश्चन है कि क्या ये पिलो कवर फिर से हम लोग यूज करें? हाँ 2 घंटे हो गए और अभी तक इस पे वो नहीं आया, ना बेडशीट आया, नहीं कहीं कोई रखा ही नहीं है कि कैसे क्या करना है इसको। तो समझ में नहीं आता है कि हम यात्रीगण अगर इसके लिए पे करते हैं तो फिर काहे का पे। इससे तो अच्छा है कि फिर जनरल में स्लीपर में या ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी तो इस पर रेलवे विभाग थोड़ा जरूर सिंसियर होकर के देखें। सो ये परेशानी है जो मैं भी इसी के बारे में बात कर रहा था कि रेलवे का ये परेशानी, एक प्रीमियम क्लास का सफ़र का क्या दुष्परिणाम है वो सामने है। तो सारे पैसेंजर्स का व्यूज मैंने आपको दिखाया, जो ओपिनियन है वो मैंने दिखाया। स्लीपर क्लास में लोग टिकट लेता, पैसे भी कम लगते। एसी में इतने पैसे देके टिकट लेने का क्या फ़ायदा है जब रेलवे ऐसी सुविधा दे रही है हम लोगों को। इससे अच्छा था कि स्लीपर में ही अपना पैसा भी हमारा कम लगता, तो चलो भाई पैसा कम लगा है तो हमको सुविधा भी कम मिली है। हम पैसे इतने दे रहे हैं और सुविधा के नाम पे जीरो है। सुबह आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को रेलवे का जो वस्तु स्थिति, प्रीमियम क्लास का वस्तु स्थिति मैंने आपको दिखाया, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे इस मुहिम में आप शामिल होइए और रेलवे के इस जो मेरा वीडियो है इसको आप बिल्कुल सर साथ हैं हम आपने जो बोला हम आपसे एग्री हैं, बिल्कुल भी सहमत हैं सर आपकी बातों से, मैम की बातों से भी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों तक बातों को पहुँचाइए, जिससे कि इसमें सुधार हो रेलवे में और अच्छे से हमें अच्छा मिल सके आगे जाके, ये शिकायत का मौका नहीं मिले करने में, और ना पैसेंजरों को कभी दिक्कत हो ऐसे। तो किसी पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं रेलवे के आज मैं देखा मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही खुद नज़दीक से मैंने देखा, कैसे कैसे रेलवे का जो पैसेंजर्स को कितनी दिक्कतें हो रही है, वो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने मैंने सोचा मैं आपको लोग हर आदमी, आप भी अगर इस ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग कोटा पटना एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको ये सारी वस्तु स्थिति दिखाई, और भी ट्रेन भारतीय रेल की क्या स्थिति रहती होगी वो आप खुद आप